जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम स्टार्ट करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे। जब आप इंस्टॉलेशन मुकम्मल कर लें, यानी कि एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लें, आप उसके साथ एसडीके अपना उसके कंपोनेंट्स इंस्टॉल कर लें, तो जब आपने वर्क स्टार्ट करना है सबसे पहले हम एक नया, ज़ाहिरी बात है आप जब करेंगे तो एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जब आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह से एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। और इसमें आपने अप्रोप्रिएट अपनी एक्टिविटी यूज़ करनी है जिसके साथ आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हमने किया था कि जो एंड्रॉयड है वो सिर्फ फ़ोन और टैबलेट के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आप टॉप पे देखें, फ़ोन एंड टैबलेट है, वियर ओएस है, ठीक है। हमारे ये जो स्मार्ट वॉच और इसके अलावा और कई चीज़ों में, डिवाइसेस में ये यूज़ होता है। एंड्रॉयड टीवी है, ठीक है जी। ऑटोमोटिव हैं, एंड्रॉयड थिंग्स हैं। तो ये काफ़ी जगहों पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन चूंकि हम फ़ोन एंड टैबलेट के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमारा जो जो हमारा कोर्स है वो है मोबाइल एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो मोबाइल के बारे में हमारा कोर्स है, तो हम इसी पे फ़ोन एंड टैबलेट पे ही रहेंगे, ठीक है। अब इसमें कई तरह के हम एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। एक्टिविटी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो एंड्रॉयड के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनमें से एक एक्टिविटी है। हम अपने प्रोजेक्ट को एम्प्टी एक्टिविटी के साथ स्टार्ट करेंगे, मतलब एक्टिविटी होगी लेकिन अभी उसमें कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी होगी, ठीक है। नेक्स्ट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप देखें चंद एक ऑप्शंस हैं, इसको केयरफुली आप ज़रा अंडरस्टैंड कर लें। सबसे पहला है आपकी एप्लीकेशन का नाम, ठीक है जी, जिस नाम से आप एप्लीकेशन अपनी बनाना चाह रहे हैं। तो वो कोई भी नाम हो सकता है आपकी एप्लीकेशन का। जैसे मैं अभी इसका नाम रख देता हूँ फर्स्ट ऐप, इसका मैंने नाम रख दिया फर्स्ट ऐप, ठीक है जी। उसके अलावा कहाँ पर ये सेव होनी है वो इसका सेव लोकेशन पैकेज इसका खुद ये बना देगा। और ये नीचे देखें एक इम्पॉर्टेंट जो है ना यहाँ पर इशू है जिसको आपने टेक केयर करना है। ये लिखा है मिनिमम एसडीके, ठीक है जी। अब मिनिमम एसडीके से क्या मुराद है कि हमने मिनिमम किस लेवल के ऊपर अपनी डेवलपमेंट करनी है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने एपीआई लेवल 19 पे डेवलपमेंट की है ना, 19 पे, तो ये 19 या इससे अबव डिवाइसेस पे आपकी एप्लीकेशन चलेगी। जी बेटा हम बात ये कर रहे थे, जी बेटा हम ये बात कर रहे थे कि ये जो मिनिमम एसडीके है इससे क्या मुराद है कि इससे मुराद ये है कि जिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर इस वक्त सेलेक्ट किया हुआ है API 19 लेवल एंड्रॉयड 4.4, ठीक है। अब इससे मुराद ये है कि 19 या इससे अबव जितने भी एंड्रॉयड के वर्जन्स हैं उनमें ये मेरी एप्लीकेशन कंपैटिबल होगी, चलेगी। लेकिन API लेवल 19 से बिलो जितने भी वर्जन्स हैं उनमें मेरी एप्लीकेशन नहीं चलेगी। इसको थोड़ा सा मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर दूं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं अपना अपना मिनिमम SDK रख देता हूं 25। अभी पहले ये देख लें API 19 पे ये पूरे वर्ल्ड में 98.1% ऑफ डिवाइसेस पे मेरी एप्लीकेशन चल सकती है। और अगर मैं इसका API लेवल कर देता हूँ 25, अब ये योर ऐप विल रन ऑन अप्रॉक्सीमेटली 66.2% ऑफ डिवाइसेस, यानी कि अभी भी तकरीबन 34% डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि इससे बिलो API लेवल पे पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं। अप्रॉक्सीमेटली, ये कोई एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं यहाँ पे API लेवल में यहाँ पे अगर चूज़ कर लेता हूँ 8.1 एंड्रॉयड 8.1 तो ये 53% पे, ठीक है जी। जैसे जैसे मैं ऊपर लेवल इंक्रीज करता जाऊंगा तो मेरे टारगेट ऑडियंस कम होते जाएंगे। तो
ये हम तब ही करेंगे जब कोई स्पेसिफिक फीचर जो कि किसी ख़ास एपीआई लेवल में मौजूद है उससे पहले नहीं मिलता, तो तब हम हाईएस्ट एपीआई लेवल चूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो टारगेट ऑडियंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। बात समझ आ गई? अभी मुझे लगता है हमारे वाली जो मस्जिद है ना उसमें अभी हो नहीं। चलें बेटा, बेटा ये आपको एसडीके लेवल की समझ आ गई है, मिनिमम एसडीके की? सर चलें, ये आपने शुरू से आपने देख लिया कि जब हमने नया प्रोजेक्ट ओपन करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने किस एक्टिविटी के साथ प्रोसीड करना है। हमने वो एक एम्प्टी एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जो कि होगी लेकिन उसमें कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, उसके साथ प्रोसीड किया। उसके बाद हमने ये एप्लीकेशन का नाम अपनी का चूज़ किया, रखा। उसके बाद मिनिमम एसडीके हमने चूज़ किया और फिनिश करेंगे तो ये उसके बाद प्रोजेक्ट हमारा रेडी करेगा। और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करते वक्त भी कुछ टाइम लेता है, ठीक है। ये कैसे हाइड होता है किसी को आइडिया? अच्छा बेटा, ये अब देखें, ये हमने प्रोजेक्ट हमारा ओपन हो गया और इसके लेफ्ट साइड पे हमारे प्रोजेक्ट का सारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये राइट साइड पे ये हमारे जो प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं इस पैनल में ये आपको नज़र आ रही हैं। अब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था विद एम्प्टी एक्टिविटी, तो Alt+F4, वेरी गुड। तो एम्प्टी एक्टिविटी, एक जो एक्टिविटी है मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसके बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, उनमें से एक कंपोनेंट इंपॉर्टेंट वो एक्टिविटी है, ठीक है। एक्टिविटी के अलावा 3 और मैंने कंपोनेंट्स बताए थे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, अगर किसी को याद हो। एक था सर्विस, एक था जी सर, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, रिसीवर, और चौथा कौन कंटेंट सा था? प्रोवाइडर। वेरी गुड, सर कंटेंट कंटेंट, प्रोवाइडर। कंटेंट, वेरी गुड, ठीक है। अब इनमें से सिर्फ एक्टिविटी ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक है, ऐसा कंपोनेंट है एंड्रॉयड एप्लीकेशन का जो कि यूज़र इंटरफेस भी रखता है। सर्विसेज का, ब्रॉडकास्ट रिसीवर का, कंटेंट प्रोवाइडर का यूज़र इंटरफेस नहीं होता, ठीक है। तो सर एक्टिविटी के साथ यूज़र इंटरफेस होता है। तो जो यूज़र इंटरफेस है वो .xml फाइल होगी। XML फाइल यूज़र इंटरफेस बनाती है, यानी कि फ्रंट एंड हमारे, जिसे हम फ्रंट एंड कहते हैं ना, जो हमें नज़र आता है वो इंटरफेस एक्टिविटी का होगा, सिर्फ सर्विसेज का, ब्रॉडकास्ट रिसीवर का, या कि जो आपके कंटेंट प्रोवाइडर हैं उनका नहीं होगा। अब इस एक्टिविटी का हम फ्रंट एंड बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हम शुरू पे क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पर पहले से एक टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है। ये अगर आप थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करूँ तो ये देखें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। मैं आपको इसका ज़रा बता दूँ, इसके फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के कुछ मेथड अगर हम बात करें तो ये जो हमें स्क्रीन नज़र आ रही है, ये टॉप राइट पे देखें, इसको हम 3 डिफरेंट व्यूज़ में देख सकते हैं, 3 डिफरेंट व्यूज़ में। एक है इसका डिज़ाइन व्यू, ठीक है, जो ये नज़र आ रहा है। एक है इसका स्प्लिट व्यू, यानी कि कोडिंग भी होगी और साथ ये डिज़ाइन भी नज़र आ रहा होगा। और एक होगा सिर्फ कोड व्यू, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन व्यू अपना डिसाइड कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम स्प्लिट पे या डिज़ाइन पे काम कर रहे होते हैं, या सम टाइम हमें कोड पे भी काम करना पड़ता है। तो इसमें एंड्रॉयड में फ्रंट एंड बनाने के लिए हमारे पास ये लेफ़्ट साइड पे आप देखें हमारे जो विजेट्स हैं वो सारे नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है जी। कॉमन विजेट्स हैं ये। अगर आपने टेक्स्ट से रिलेटेड ऐड करने हैं, सारे टेक्स्ट से रिलेटेड सारे विजेट्स आ गए। बटन्स, डिफरेंट टाइप के बटन्स आ गए, ठीक है जी। उसके अलावा कोई और विजेट्स आप देख लें, सारे के सारे आ गए हैं। और उसके अलावा लेआउट्स, कंस्ट्रेंट लेआउट, लीनियर लेआउट, ठीक है जी, फ्रेम लेआउट एंड सो ऑन। फिर उसके अलावा कंटेनर्स, हेल्पर्स, और ये सारे हमारे पास जो कंटेंट्स है वो इधर डिस्प्ले किए गए हैं, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम एम्प्टी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो उसके ऊपर सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ हमें नज़र आ रहा है।
अब फ़र्ज़ करें हम इस एप्लीकेशन को रन करना चाह रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि एक एक्टिविटी के साथ एक XML फाइल होगी। XML जो है ये इसका फ्रंट एंड बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसका यूज़र इंटरफेस के लिए। और जो जावा फाइल है, जावा फाइल बैक एंड पे हमने क्या करना है, क्या एक्शन परफॉर्म होना है, उसके लिए हम जावा कोडिंग करेंगे। और जैसे अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था जावा के बारे में, तो बेटा जावा हम फ्रॉम द स्क्रैच कर नहीं रहे, बल्कि हम सिर्फ अपनी एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होगी हम वही करेंगे इंशाल्लाह ताला। अदरवाइज अगर फ्रॉम द स्क्रैच करें तो लूप्स आपने सारे पढ़े हुए हैं, आपने बेसिक कोर्स में इंट्रो टू प्रोग्रामिंग में पढ़े थे, ऊप में पढ़े थे, सारी चीज़ें आप पढ़ के आए हुए हैं, हम उनको रिपीट नहीं कर रहे। ठीक है, अब अगर मैं इस प्रोजेक्ट को, इस एम्प्टी एक्टिविटी को रन करना चाहता हूँ, तो मैंने आपको प्रीवियसली इंस्टॉलेशन वाले लेक्चर में ये बताया था कि जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो आउटपुट देखने के लिए हमें कोई ना कोई डिवाइस यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। दो ऑप्शंस मैंने आपको बताई थी, एक तो इसकी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है AVD, एंड्रॉयड वीडियो डिस्प्ले। तो इसका मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्चुअल डिस्प्ले, जो एंड्रॉयड वर्चुअल डिस्प्ले है ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, हैवी सिस्टम के ऊपर ये मतलब हैवी ये हो जाता है। तो उसका सलूशन आपको मैंने ये बताया था एज अ स्टूडेंट कि आप अपने मोबाइल पे डेवलपर ऑप्शन ऑन करें, USB डिबगिंग ऑन करें और अपने मोबाइल पे आप आउटपुट देखें। और मैंने चूंकि आपके साथ स्क्रीन शेयर करनी है लैपटॉप की, सिस्टम की, तो मुझे जेनी चाहिए था, मैंने जेनी इंस्टॉल कर लिया। अब देखें मैंने जो ये एप्लीकेशन बनाई थी, तो उस वक्त आपको याद है मैंने मिनिमम SDK लेवल जो चूज़ किया था, कम अज़ कम वो या उससे ज़्यादा एस जहाँ से रन करनी पड़ेगी। मैंने 19 मिनिमम SDK लेवल 19 के साथ डेवलपमेंट शुरू की थी, तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पर जो मैंने डिवाइसेस इंस्टॉल की हुई हैं उसमें 21 वो API लेवल है जिसके साथ मैं अपना को चला सकता हूँ। ठीक है, 6 ये इसके साथ वो मेरा प्रोजेक्ट कंपैटिबल, राइट क्लिक करके इसको स्टार्ट कर लूँगा। ठीक है, जो मैंने आपको याद है शुरू पे डिस्कस किया हमने API लेवल की बता रहा हूँ कि जिस API लेवल के साथ मैंने अपना प्रोजेक्ट, अपनी डेवलपमेंट जिस SDK API लेवल के डेवलपमेंट मैंने करनी है, वो सेम लेवल की मेरी आउटपुट डिवाइस होगा या होगा, तब मेरा प्रोजेक्ट चलेगा। मेरे ख्याल में 19 लेवल से मैंने अपनी जो है वो SDK शुरू पे प्रोजेक्ट पे रखा था, 19 ही था ना गालिबन, 19 ही रखा था आपने। 19। ठीक है, तो मुझे 19 या उससे हायर डिवाइस मुझे चलानी है। तो अभी ये स्टार्ट अगर ये करता है, वैसे तो ये भी टाइम लेता थोड़ा, तो ये भी थोड़ा टाइम लेता है। सबसे जो आसान काम वो तो USB और जो आपका है ना डेवलपर ऑप्शन USB डिबगिंग वाला है। ये भी स्टार्ट हो ले फॉर अ वाइल। ये एक ही डिवाइस पे रन हुई है, तो मैं इसके साथ अपना ये एप्लीकेशन को रन का बटन प्रेस करूँगा, या तो आप Shift F10 प्रेस करेंगे या फिर आप यहाँ से ये जो ग्रीन बटन है टॉप पे आपको नज़र, इससे आप इसको एप्लीकेशन को रन करेंगे। तो अगेन इट विल टेक सम टाइम। और ये बॉटम पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, इसकी डिबगिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि अगर हमारी एप्लीकेशन में किसी भी किस्म का कोई एरर हो, तो यहाँ एक लॉग कैट चल रहा है, लॉग फाइल है ये, तो इसमें ये सारे एरर्स वगैरह हमें जो भी करंटली अगर कोई एरर आए एप्लीकेशन में, कोई प्रॉब्लम आए, कोई ऐप क्रैश करे, कोई एरर आए, तो वो यहाँ पे ये हमें शो कर देता है।